नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है आरोग्यम धन संपदा यानी हेल्थ इज वेल्थ। राइट फ्रेंड्स, तो हेल्थ इज वेल्थ यह आज हमें सबको पता चल चुका है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से जो इंसान किसी भी चीज के लिए रुकता नहीं था वो रुका हुआ है, फिर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। राइट, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बाहर जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, कोरोना उसे पकड़ लेगा। तो ये टेम्पररी हेल्थ को हम लोग बड़े ध्यान से दे रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होता नहीं है, क्योंकि आरोग्यम धन संपदा तो हम बोलते हैं, लेकिन घर से बाहर कदम जैसे हमने रख दिया तो हम भूल जाते हैं आरोग्य ही धन है, और फिर पैसा कमाने के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समय पे खाना खाना है, समय पे हमें आराम करना है, नींद लेनी है, ये बातें भी भूल जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि एक भारतीय को कि अपने जीवन में जितना पैसा वो कमाता है उसका 50 से भी ज्यादा परसेंट वो हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स और डॉक्टर की फीस में गवा देता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि अक्सर देखा गया है कि कई लोग तो अपना खुद का पैसा भी खर्च कर देते हैं और फिर कहीं से लोन भी लेना पड़ता है, फिर भी हेल्थ ठीक होती नहीं है। तो आज का हमारा उद्देश्य यही है कि हेल्थ के बारे में थोड़ी चर्चा करें और लोगों को अवेयर करें, ताकि मेहनत की कमाई ऐसे व्यर्थ ना जाए। राइट, WHO क्या कहता है वो भी जान लेते हैं हेल्थ के बारे में। तो WHO कहता है कि भाई हेल्थी रहना है मतलब आपको 4 चीजों पे काम करना पड़ेगा: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उसके साथ साथ सोशली एक्टिवनेस और पैसा। पैसा भी जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। अगर जैसे शरीर में खून पर्याप्त नहीं है तो इंसान बीमार हो जाता है, वैसे ही जीवन जीने के लिए जरूरी पैसा नहीं है तो भी आप बीमार हो सकते हो। तो ये 4 चीजों को बैलेंस करना है। तो आइए देखते हैं, हेल्दी रहने के लिए हमें व्यायाम करने की जरूरत है, सुबह उठ के कसरत करने की जरूरत है। नॉट नेसेसरी कि आप रोज जिम में जाए और वजन उठाएं, लेकिन आधा घंटे से एक लेकर 1 घंटा हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके साथ मेंटली फिट रहना जरूरी होता है, तो फिर प्राणायाम करने चाहिए, राइट, कपालभाति करनी चाहिए, अनुलोम विलोम करने चाहिए। और इसके साथ सही भोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो ज्यादातर समस्याएं जो आ रही है वो भोजन की वजह से आ रही है, क्योंकि सही खाना हम नहीं खा रहे हैं और इससे दिक्कतें बढ़ रही है। तो हमारे भोजन में 80% मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है और 20% एसिड्स की जरूरत होती है। लेकिन हमारा भोजन जो होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है, आज पूरी तरह एसिडिक खाना हम खा रहे हैं। राइट, और इसकी वजह से एट द एज ऑफ 20 बॉडी एसिडिक होना चालू हो गई है और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा आप देख रहे हो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अभी आपके स्क्रीन पे जो व्यक्ति है उनका नाम युवराज सिंह है और इनको कैंसर हो गया था। इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो सोनाली बेंद्रे है, मोना सिंह है, और इरफान खान जी का देहांत हो गया पिछले हफ्ते में। राइट, एट द एज ऑफ 53, 53 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इनको इस दुनिया से जाना पड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलिब्रिटीज को यही तकलीफें हो रही हैं, ये सारी बातें हमारे आस पड़ोस में भी हो रही है। कम उम्र में डायबिटीज हो रहा है, कम उम्र में कैंसर हो रहा है, बीपी की समस्या, हार्ट की समस्याएं आ रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वो कहते हैं, लाइनस पॉलिंग साहब, कि यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस एंड एवरी डिजीज टू द टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन। मतलब आज के तारीख में जो भी समस्याएं बढ़ रही है उनके पीछे टॉक्सिन्स हैं। और आज जितनी भी मृत्यु हो रही है उसका कारण भी डिजीज है। मतलब 100 में से 98% लोगों के मृत्यु का कारण डिजीज है, और इस डिजीज का कारण अगर आप देखने जाओ तो फिर टॉक्सिन है। तो मतलब ये जो टॉक्सिन है इसने हमारे जीवन को एक दूभर कर रखा है, दुखमय कर रखा है। तो क्या कारण है टॉक्सिन्स का? तो आप देख सकते हैं कि आज के तारीख में हमें जिन चीजों की जीवंत रहने के लिए जरूरत है, वो चाहे हवा हो, पानी हो या फिर अन्न पदार्थ हो, वो प्रदूषित है। राइट, वो केमिकल उनमें मिल चुका है। राइट, तो इस कारण से बहुत सारा केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहा है,
उसके अलावा तरह तरह की मेडिसिन हम लेते हैं। सर दर्द हो गया गोली खाइए, पेट दर्द हो गया गोली खाइए, तो बहुत सारी गोलियां खाने की आदत हमें लग चुकी है। और इन सभी चीजों की वजह से डे टू डे बेसिस पे सुबह से लेके शाम तक और सोने के बाद भी जब हम सांस लेते हैं तो ये केमिकल्स हमारे बॉडी में जाता है। और ये केमिकल अगर शरीर में जाएगा तो इसका क्या असर होता है ये भी हम देखते हैं। तो ये हेल्दी बॉडी है दोस्तों, ये हमारे शरीर का चित्र है। लेकिन जैसे जैसे टॉक्सिन्स हमारे शरीर पर अटैक करना शुरू करता है तो धीरे 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 जाके हमारा हेल्दी बॉडी, हमारा निरोगी शरीर टॉक्सिक बन जाता है, विषाक्त बन जाता है। और फिर तरह तरह की बीमारियों का एक इंसान को सामना करना पड़ता है। अब ये समस्याएं आ रही हैं क्योंकि वातावरण प्रदूषित है, खाना पानी हवा। इसके अलावा भी एक व्यक्ति बहुत सारे व्यसन करता है, कोई सिगरेट पीता है जिससे लंग कैंसर या फेफड़ों को समस्या आ रही है। फिर बहुत सारे लोग अल्कोहलिक है, शराब के आदी हो चुके हैं या शराब पीना उनकी आदत हो चुकी है, तो उससे भी बड़ी समस्या आ रही है, लिवर की समस्याएं आती है। इसके अलावा पान मसाला गुटखा खाना, राइट, और उसकी वजह से फिर अन्य समस्याएं, माउथ कैंसर, मुंह के कैंसर की समस्याएं आगे आ रही हैं। जो टॉक्सिक हमारे बॉडी में जा रहा है, राइट, जो टॉक्सिक चीजें हम खा रहे हैं उससे कैंसर की समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि ह्यूमिडिटी लो हो चुके हैं लोगों की और स्किन की समस्या, स्किन प्रॉब्लम बढ़ चुके हैं। कम उम्र में जॉइंट पेन, अर्थराइटिस की समस्याओं से व्यक्ति को जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि महिलाओं के जीवन की समस्याएं बढ़ चुकी हैं, राइट, थायराइड की समस्या, माइग्रेन की समस्या, पीरियड की समस्या, मेनोपॉज की समस्या। तो ये बहुत सारी समस्याएं महिलाओं के जीवन में आ रही है। इसके अलावा कैल्शियम और आयरन की डिफिशियंसी से पीठ दर्द, जोड़ों के दर्द, ऐसी समस्याएं महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा भी वैवाहिक जीवन की समस्याएं आज आम बात हो चुकी हैं। दोस्तों इन समस्याओं के साथ और भी कई नाम जुड़ चुके हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, किडनी फेल्योर है, लीवर की समस्या है, लीवर कैंसर जैसी चीजें हो रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत बहुत सारे लोगों की मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो रही है। तो पिछले 6 महीनों का अगर आप हिसाब लगाओगे, आपके रिश्ते में आस पड़ोस में जितने भी मृत्यु हुए हैं, तो बेसिकली यही नाम आएंगे कि इन्हीं में से एक कारण हो सकता है मृत्यु होने का। और सबसे इम्पोर्टेंट, उम्र क्या है, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा उम्र होने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। 55 60 65 70 साल बहुत बहुत हो गया तो 70 साल। लेकिन दोस्तों इंसान की उम्र 70 साल की नहीं है। एक इंसान की एवरेज लाइफ आयु होती है 120 साल। 120 साल तक इंसान जी सकता है। अभी फिलहाल जापान में एक महिला ने 117वां अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। मतलब 117 साल वो जी रही है और अच्छी तरीके से जी रही है। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं 100 साल जीने के बारे में, 120 साल जीने के बारे में हम नहीं सोच सकते। लेकिन हमारे पूर्वज जीते थे और बड़ी शान से जीते थे। तो इसके पीछे कारण है टॉक्सिन, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो टॉक्सिन्स है ये तो समस्या है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी समस्या ने दुनिया के सामने दस्तक दी है और पूरी दुनिया भर में आतंक मचाया हुआ है, जिसको कोरोना कहते हैं। साइंटिफिक नाम है उसका कोविड-19। हाँ दोस्तों, ये वायरस ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचा दिया है और इंसानी शरीर में जाके ये खुद को डुप्लीकेट करता है और फिर एक सेल को बस नुकसान पहुंचाता है, फिर दूसरी सेल में पहुंचता है, फिर दूसरी सेल में पहुंचने के बाद तीसरी सेल में चला जाता है, राइट। और इसकी वजह से आज लाखों लोगों की मृत्यु दुनिया भर में हो चुकी है और पूरी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है कि भाई कब वैक्सीन आए और कब इस कोरोना से मुक्ति मिले। लेकिन सूत्र ऐसे भी आ रहे हैं कि कोरोना पूरी तरीके से जाएगा नहीं, वो मौजूद रहेगा। वैक्सीन आने के लिए समय लग सकता है, राइट दोस्तों। तो क्या हम अगले वैक्सीन आने तक खुद को घर में कैद कर सकते हैं? क्या इतनी फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी अच्छी है कि आने वाले साल भर हम घर में बैठ के पूरा अपना खर्चा चला सकते हैं? तो हालात बड़े गंभीर है दोस्तों। इसका मतलब सरकार की पोजीशन भी खराब हो रही है, उद्योग सारे बंद है, सारे धंधे बंद है, तो गवर्नमेंट को जाने वाला टैक्स भी अब ना के बराबर हो चुका है। तो गवर्नमेंट के सामने भी
कोई ऑप्शन नहीं है, आने वाले समय में उन्हें लॉकडाउन तो रिलीज करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोरोना खत्म हो चुका है, राइट। हमें बाहर जाना होगा और कहीं ना कहीं उससे हमारा मुकाबला हो सकता है। तो फिर इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी गंभीर समस्या, राइट दोस्तों। तो इसमें एक ही चीज है कि भाई हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और दोस्तों मैं सभी आपको बता दूं कि रोग प्रतिकारक क्षमता या इम्यूनिटी कोई बटन दबाने से बढ़ने वाली नहीं है। जैसे स्विच बोर्ड में हमारे फैन का बटन दबाया तो फैन चालू हो गया, लाइट का बटन दबाया तो लाइट चालू हो गया, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि इम्यूनिटी का कोई बटन है। तो इसे हमें बढ़ाने के लिए योग्य लाइफस्टाइल, उचित आहार, पर्याप्त नींद और बहुत सारे व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। और फिर आयुर्वेद की मदद से, आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि आयुर्वेदा में कुछ ऐसे घटक हैं जिनको आप अगर डेली बेसिस पे आप उनको यूज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि घट गई है, राइट। तो अब अभी समझेंगे हम कि क्यों घट रही, क्योंकि टॉक्सिन्स की वजह से घट रही है। अब एक आपके सामने स्क्रीन पे एक चित्र है, बाइक का चित्र है। क्या है, उस बाइक की सर्विस हो रही है। अब इस बाइक की, इस मोटर गाड़ी की हम सर्विस इसलिए करते हैं कि भाई ये ठीक ठाक चले, ये गाड़ी बीमार ना पड़े, इसे बार बार दवा खाने यानी गैरेज ना ले जाना पड़े, इसलिए हम गाड़ी की सर्विस करते हैं। उसका ऑयल चेंज करेंगे, उसको ग्रीसिंग करेंगे, राइट, ब्रेक वायर चेंज करेंगे, क्लच वायर चेंज करेंगे, उसको बराबर से धोएंगे। तो एक गाड़ी को ठीक रखने के लिए तो हम पर्याप्त सावधानी बरतते हैं, लेकिन उसी इंसानी शरीर को, जो इस गाड़ी को चलाता है, जो गाड़ी से कई गुना कीमती है, उस इंसानी शरीर को सर्विस हम कराते नहीं है, राइट। उसे कैसे खराब करा जाए इसके लिए हम बराबर से कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे गाड़ी की सर्विस होती है वैसे इंसानी शरीर की भी सर्विस होते हैं, और उस प्रोसेस को कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब शरीर में जो टॉक्सिन जा पहुंच चुका है उसे बाहर निकालना। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी ने बनाया है उसका नाम है प्रोटेक्ट 360। इसके नाम में ही है कि आपके बॉडी को, आपके शरीर को 360 डिग्री प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा ये जान लेते हैं। तो ये बेसिकली 4 तत्वों पे काम करता है। पहला है कि ब्लड प्यूरिफाई करना, आपके शरीर में जो पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है वो रक्त शुद्ध होता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि हमारे शरीर पे रोज फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है और ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स पे अटैक करके कैंसरस सेल की निर्मित करते हैं। तो ऐसे फ्री रेडिकल्स को विरोध करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुर मात्रा होनी जरूरी है और वो फ्री रेडिकल्स के अटैक को रोकना जरूरी है, राइट। तो एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है। फिर रिजुनेशन का काम होता है, शरीर अभी थक चुका है, शरीर की क्षति हो चुकी है आज की तारीख में, तो उसको रिपेयर करना, सेल्स को रिपेयर करने का काम किया जाता है जिसे रिजुनेशन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाना। तो ये 4 तत्वों पर प्रोटेक्ट 360 बेहतरीन कार्य करता है और आने वाले समय में आपको अन्य बीमारियों से भी बचाता है और कोरोना से भी आपकी सेफ्टी करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रोटेक्ट 360 की निर्माण किसने की है कि, तो प्रोटेक्ट 360 का निर्माण जिसने किया है उस कंपनी का नाम है हर्बायू वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हर्बायू वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक बड़े विजन पे काम कर रहा है कि हेल्दी इंडिया, भारत को स्वस्थ बनाना है, भारत को निरोगी बनाना है। क्योंकि भारतीय लोग बीमार होने के बाद अपनी पूरी पूंजी गवा देते हैं लेकिन फायदा नहीं होता है। तो हमेशा अक्सर कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होने से पहले बीमार ना होने के लिए काम करेंगे तो आपको मतलब फायदा होगा। तो हर्बायू वेलनेस का विजन तो आपको पता चल गया कि भाई इंडिया को हेल्दी बनाना है, लोगों का हेल्थ अच्छा रखना है। लेकिन एक बड़े अभियान पे हर्बायू वेलनेस काम कर रहा है और उस अभियान का नाम है मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया, मधुमेह मुक्त भारत अभियान। हाँ दोस्तों, मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया पे काम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत को स्वस्थ बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर, सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर या सबसे बड़ा गड्ढा अगर कोई है तो वो डायबिटीज है। क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है। इंडिया इज द वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल और इसके चलते
बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डायबिटीज इसलिए खतरनाक है क्योंकि डायबिटीज एक बीमारी ना होकर बीमारियों का मॉल है, और किस तरीके से एक इंसान को तकलीफ देता है वो हम आगे जरूर समझेंगे। लेकिन इस मिशन के जो प्रणेता है, जो लीडर है, उनका नाम है डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी। डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी ने अपने जीवन के 24 वर्ष इस संशोधन पर दिए हैं। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया है, एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप किया है जो आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में डायबिटीज को रिवर्स करता है। इस संशोधन को इंटरनेशनल फोरम पे जूरिच स्विट्जरलैंड में सन 2000 में इंटरनेशनल मान्यता मिल चुकी है। सन 2003 में भारतीय संसद में डॉक्टर साहब की रिसर्च के ऊपर चर्चा हो चुकी है, और आगे चल के 2007 में प्रोविजनल पेटेंट भी मिल चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, इस कार्य के लिए, इस रिसर्च के लिए डॉक्टर साहब को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें आप पुणे भूषण करके बड़ा पुरस्कार है। फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से उन्हें 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा हिंदू धर्म गुरु शंकराचार्य जी के हाथों डॉक्टर साहब सम्मानित हैं। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पहले भी एक बार इन्हें सम्मानित किया था। उपराष्ट्रपति केंद्र सरकार ने 2008 में उन्हें सम्मानित किया था, और राष्ट्रपति पुरस्कार से डॉक्टर साहब सम्मानित हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब ने जो भी कार्य अपने जीवन में किया है, मधुमेह के ऊपर जो रिसर्च करी है, उसका सम्मान राष्ट्रपति पुरस्कार से किया गया। आज डॉक्टर साहब ने मधुमेह मुक्त भारत अभियान की निर्मित करी है। राइट दोस्तों, तो मधुमेह मुक्त भारत अभियान, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मधुमेह मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि आज भारत में आंकड़े, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 14 करोड़ के आसपास डायबिटिक पेशेंट हैं, और जितने लोगों को डायबिटीज है दोस्तों, उससे 4 गुना मधुमेही की पूर्व अवस्था में प्री डायबिटिक है। मतलब दोनों आंकड़े अगर जोड़ दिए जाते हैं तो 70 करोड़ के आसपास लोग डायबिटीज और प्री डायबिटीज से ग्रस्त है। ये बहुत बड़ी समस्या है, जिस देश में आधी आबादी मधुमेह के चक्कर में आने वाली है, राइट, और बाकी बचे हुए 50% लोगों को तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा है। तो इन सभी पॉपुलेशन का, पूरे देश के लोगों का मधुमेह से बचाव करना और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना, यही उद्देश्य है। मित्रों, अभी हम थोड़ा मधुमेह को डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हमें समझना होगा कि शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो हम सभी को पता है कि हमारे शरीर का जो बेसिक यूनिट है वो सेल होता है, यानी कोशिका, और मराठी में उसे पेशी कहते हैं। तो 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में होते हैं। सेल्स इकट्ठा आती हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा आते हैं तो ऑर्गन बनता है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर में तैयार होते हैं, और इन सभी ऑर्गन्स को इकट्ठा आने से सिस्टम बनती है माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसी 12 सिस्टम हमारे शरीर में कार्य करती है, जिनसे सब शरीर का निर्माण होता है, बॉडी बनती है। तो अभी हमने जान लिया कि हमारे शरीर की निर्मित किस तरीके से होती है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी। लेकिन फाइनल यूनिट है, सभी की निर्मित सेल से हुई है। मतलब हमारे शरीर में जो भी क्रिया घटती है वो एक सेल के लेवल पे घटती है। तो ऊर्जा की जो जरूरत पड़ती है वो भी सेल को ही पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा के लिए प्रमुख जो स्रोत होता है उसे कहा जाता है ग्लूकोज, यानी आम भाषा में हम इसे शुगर या शक्कर भी कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है ये सेल का भोजन है, जो इंसुलिन की मदद से शरीर में प्रवेश करता है। इंसुलिन हमारे शरीर में तैयार होने वाला एक हार्मोन है जो बेहतरीन रोल इस कार्य में प्ले करता है। तो इंसुलिन की निर्मित कहाँ होती है? तो आपके स्क्रीन पे बिल्कुल राइट साइड में एक आपको पीले रंग की आकृति दिख रही है, उसे कहा जाता है पैनक्रिया, और मराठी में स्वादुपिंड, हिंदी में अग्नाशय। तो इस पैनक्रिया में माय डियर फ्रेंड्स बीटा नाम की एक पेशी होती है, सेल होती है, वो इंसुलिन बनाती है। तो ये सामान्य प्रक्रिया हो गई कि एक इंसान को भूख लगी तो वो खाना खाएगा, खाने से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से सेल में जाएगा और फिर आगे की क्रिया होगी। जब तक ये क्रिया सामान्यतः चलती रहेगी, किसी को डायबिटीज होता नहीं। लेकिन फिर आज करोड़ों लोगों को डायबिटीज तो हो रहा है। तो हम जानते हैं कि क्यों डायबिटीज हो रहा है।
राइट दोस्तों, तो डायबिटीज होने के दो ही कारण है, राइट। एक तो इंसुलिन रिसेप्टर खराब होने के कारण डायबिटीज होता है, या बीटा सेल की इंसुलिन बनाने की कार्यक्षमता बाधित हो जाती है। अब समझते हैं इंसुलिन रिसेप्टर क्या है। जैसे हम अपने घर में प्रवेश करते हैं तो दरवाजा होता है, वैसे ही दरवाजा हर सेल के ऊपर होता है, जो इंसुलिन को अंदर जाने के लिए ये दरवाजा खुलता है। लेकिन किसी कारणवश ये दरवाजा खराब हो जाता है, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा, तो शरीर में जो निर्मित ग्लूकोज है वो सेल में नहीं जा पाएगी और ऊर्जा नहीं बनेगी, जिस कारण इंसान को फिर खाना खाना पड़ेगा, फिर ग्लूकोज बनेगी, फिर दरवाजा खराब है, राइट। तो एक क्रिया बार बार होती है और इंसानी शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज होता है। तो आज के तारीख में ज्यादातर लोगों को जो डायबिटीज हो रहा है उसका कारण इंसुलिन रिसेप्टर की खराबी है। और फिर बचे हुए लोगों को जो डायबिटीज होता है उसका कारण है बीटा सेल की इंसुलिन बनाने की कार्यक्षमता कम हो चुकी है। ये दो ही चीजों की वजह से डायबिटीज होता है, तीसरा कोई कारण नहीं है। लेकिन अब हम जानेंगे कि भाई बीटा सेल और इंसुलिन रिसेप्टर क्यों खराब हो गया। तो इसके कई कारण है, लेकिन इसमें प्रमुख कारण है कि मोटापा एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है कि तनाव, आजकल हर व्यक्ति तनाव में है। तीसरा कारण है माय डियर फ्रेंड्स अनुवांशिकता, राइट, मतलब माता पिता को या ऊपर वाली जनरेशन में किसी को होगा तो आपको भी हो सकता है। चौथा कारण है खाने पीने की अच्छी आदत, मतलब ज्यादा खाने पीने की खराब आदत की वजह से डायबिटीज हो रहा है। इसके अलावा लाइफस्टाइल, मतलब शरीर को हमें बिल्कुल भी पेन देना नहीं है, ना हम व्यायाम करेंगे, ना हम सही भोजन करेंगे, राइट, ना हम समय पे सोएंगे, मतलब लाइफस्टाइल हमारे रहन सहन की वजह से भी डायबिटीज हो रहा है। और प्रदूषण एक प्रमुख कारण है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो प्रदूषण की वजह से भी डायबिटीज हो रहा है और प्रदूषण से बचना है तो प्रोटेक्ट 360 का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमने जाना कि किन कारणों से इंसुलिन रिसेप्टर और बीटा सेल खराब हो रहे हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि डायबिटीज तो हो चुका है, और जब शरीर में डायबिटीज धीरे 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 बढ़ने लगता है तो क्या तकलीफ होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब एक व्यक्ति को शुरुआत में डायबिटीज होता है तो उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, लेकिन ये अंदरूनी अपना कार्य चालू रखता है और आगे चल के एक डायबिटिक व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या आती है, और ये समस्या जब आगे चल के और बढ़ती है तो उसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या पैरालिसिस या दोनों का मुकाबला करना पड़ सकता है। इसके आगे डायबिटीज की वजह से उस व्यक्ति की किडनी खराब हो सकती है और फिर उसे डायलिसिस कराना पड़ सकता है, और भी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा डायबिटीज की वजह से एक इंसान के आंखों के ऊपर गंभीर समस्याएं निर्माण होती है, रेटिना के सेल डैमेज होते हैं जिससे दिखना कम हो जाता है, राइट, रेटिना डैमेज हो सकता है। और हर छठे डायबिटिक पेशेंट की आंखों की रोशनी जाने का कारण भी डायबिटीज है। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेन के ऊपर इसका गंभीर परिणाम होता है जिससे स्मरण शक्ति कम हो जाती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। और इन जैसे बहुत कारणों की वजह से आज देखा जा रहा है कि डायबिटीज पेशेंट को वीआरएस भी लेना पड़ रहा है। मतलब सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं तो आर्थिक समस्या भी आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पैरों में गंभीर समस्याएं आ जाती है। नर्व सेल डैमेज होने के कारण पैरों में झुंझुनी आना, प्रचंड जलन होना और आगे चल के हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन। और ऐसे वक्त अगर कोई घाव होता है तो वो घाव भरता नहीं, और दोस्तों फिर उस अवयव को काटना भी पड़ता है। तो हम अक्सर देख रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे डायबिटिक्स पेशेंट को अपने पैर या हाथ गंवाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा स्किन की समस्याएं आम रहती हैं, बहुत दिनों तक स्किन प्रॉब्लम रहते हैं, गुप्तांगों के ऊपर बार बार संक्रमण होता है और बड़ी पीड़ा होती है। इसके अलावा पेट की समस्या रहती है, एसिडिटी, गैस, डिस्कम्फर्ट, डकार आना, राइट फ्रेंड्स। और वैवाहिक जीवन भी मतलब बड़ी समस्या से भर जाता है, वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है। और इन सभी समस्याओं की वजह से एक व्यक्ति निराश हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है और जीवन के प्रति उसका नजरिया नकारात्मक हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, इन सभी समस्याओं के पीछे सिर्फ एक ही कारण है और उसका नाम है डायबिटीज, डायबिटीज और डायबिटीज। इतना सब होने के बावजूद भी अगर डायबिटीज पेशेंट अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करता है तो फिर उसे बहुत सारी पीड़ाओं को
झेलना पड़ता है। और चाहे जितना आप पैसा खर्चा कर दो, अगर आपकी शुगर, आपका डायबिटीज अनकंट्रोल है तो कोई लाभ इसमें होगा नहीं। तो अगर सबसे पहले इन सबसे मुक्ति पानी है तो डायबिटीज को नियंत्रण में लाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि कैसे नियंत्रण में लाए। तो दोस्तों पहले तो जानेंगे कि भाई नियंत्रण में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो ज्यादातर लोग फास्टिंग और पीपी कराते हैं, लेकिन फास्टिंग और पीपी में एक्यूरेसी नहीं रहती है, क्योंकि ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट बड़े समझदार हैं। अगर कल टेस्ट करनी है तो आज मीठा खाएंगे नहीं, आज कम भोजन करेंगे, रात को उपवास करेंगे, दवा टाइम पे लेंगे और अगले दिन जाके चेक करते हैं, तब शुगर एक्चुअल लेवल नहीं पता चल पाता और फिर घर में आके फिर मीठा खाना शुरू करता है। तो इसके अलावा HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन अगर टेस्ट किया जाता है तो ये टेस्ट पिछले 3 महीने की शुगर बताती है। 90 दिनों का एवरेज आपको पता चलता है जो एक्यूरेट होता है और जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। तो ये टेस्ट ना कि सिर्फ डायबिटीज पेशेंट को करना चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति को भी करना चाहिए जिसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है। तो इसमें क्या पता चलेगा, इसमें आप अगर नॉर्मल है तो आपको पता चलता है कि आप नॉर्मल हो, या इससे आप प्री डायबिटिक हो ये भी आपको पता चल सकता है, और डायबिटीज हो तो कौन से लेवल के डायबिटीज हो वो भी पता चलता है। और अगर आपको पता चल गया कि आप प्री डायबिटिक हो तो अगले 6 महीनों के उपचारों से आप नॉर्मल हो सकते हो। ये हमारे उपचारों की, डॉक्टर साहब के उपचारों की ताकत है। तो अब हम जानेंगे क्या करना चाहिए। तो डायबिटीज से मुक्ति पानी है तो 1 2 3 ये 3 कदम, ये 3 स्टेप हमें लेने हैं, जिसमें उचित व्यायाम, उचित खानपान और उचित उपचार जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन उचित व्यायाम और उचित खानपान के सहारे हम जल्दी इससे मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज हुआ ही इन कारणों की वजह से है, राइट। क्योंकि हर व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए व्यायाम करना जरूरी है, जो कि हमने आज तक किया नहीं है, और सही खानपान लेना भी जरूरी है, जो कि एक पेशेंट अभी लिया नहीं है, और उसकी वजह से डायबिटीज हो चुका है। हालांकि हर व्यक्ति को, जिसको डायबिटीज है उसको भी और जिसको नहीं है उसको भी उचित व्यायाम और उचित खानपान का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब डायबिटीज हो गया तो क्या व्यायाम करना है, तो सिंपल है भाई, सुबह जल्दी उठिए और 45 मिनट का वॉक करिए। उसके साथ घर में आने के पश्चात 15 से 20 मिनट आप क्या कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें आप कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, या और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो जिससे फायदा होगा। फिर माय डियर फ्रेंड्स, उचित खानपान बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट के शरीर में शुगर लेवल ज्यादा है और ज्यादा शुगर होने के कारण उसकी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब ऑलरेडी जो शुगर ज्यादा है और हम ऐसा भोजन करेंगे जिससे और शुगर बढ़ेगी तो तकलीफें बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परहेज करना पड़ेगा। अब आपके सामने 2 पर्याय है। अभी आपकी एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रही है, उसको जैसे चलना है चलते रहने दीजिए और जीवन भर परहेज करिए। तो जितने साल आगे जीना है उतने साल आपको परहेज करना है, विच इज, ये तो बात पॉसिबल नहीं है, राइट। तो फिर अपने डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट पे आ जाइए। अगले 1.5-2 साल आपको डाइट फॉलो करना है और उसके बाद आप रिवर्स हो जाइए, अपने आप को रिवर्स कर दीजिए और फिर नॉर्मल जिंदगी जिए। तो आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है, जीवन भर परहेज करना या अगले 1.5 से 2 साल डाइट को फॉलो करके अपने आप को डायबिटीज से रिवर्स करना है और नॉर्मल जिंदगी जीनी है। तो मेरे ख्याल से तो दोस्तों यही सही है कि भाई अपने आप को रिवर्स कर लीजिए, राइट, डाइट्स को फॉलो करिए और नॉर्मल हो जाइए। तो क्या डाइट फॉलो करने चाहिए ये हम आपको जरूर व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। आज जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है आप उनको डाइट प्लान के लिए व्हाट्सएप करिए, वो आपको भेज देंगे, राइट दोस्तों। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कदम जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है उपचार। और उपचार की जब बात आती है तो डायबिटीज होने के बाद 99% लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं, जहाँ पे जीवन भर भी उपचार करने के बाद कोई फायदा होता नहीं। हालांकि डायबिटीज बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और फिर गोलियों की संख्या भी बढ़ते जाती है। पहले 1 गोली रहती है, फिर 2, फिर 3, इसके अलावा गोलियों की पावर बढ़ती है, फिर आखिरी में इंसुलिन शुरू हो जाता है और इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब इतने सारे झमेले के बावजूद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। फिर बीपी की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, न्यूरोपैथी की गोली, एसिडिटी की गोली, और जितनी समस्या है उतनी गोलियां खानी पड़ती हैं। मतलब खाना कम, गोलियां ज्यादा हो जाती हैं।
तो ये रहा डायबिटीज में एलोपैथिक उपचार, जिससे अंतिमता कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं, कोई फायदा मिलता नहीं और बड़ी बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो अगर इस सबसे मुक्ति पानी है तो फिर आपको डॉक्टर नांदेड़कर जी के ट्रीटमेंट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने अपने 24 वर्षों की मेहनत से इन दवाओं का निर्माण किया है, जिसमें डाइबा टी, डाइबा बीट, डाइबा ऑल और प्रोटेक्ट 360 है। इन चारों का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों कैसे दवा लेनी है देख लेते हैं। अगर आप शुरुआती डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो, राइट, और ज्यादा पीड़ा नहीं है, तो आपको डाइबा टी का पैकेज लेने से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें 3 डाइबा टी के बॉक्स आते हैं, डब्बे आते हैं, जिसमें 45 दिन की दवा होती है। तो ये दवा कैसे लेनी है? सुबह एक चाय बनाकर और शाम को एक चाय बनाना, मतलब इसको चाय की तरह लेनी है। ये चाय बनाते वक्त सिर्फ पानी का प्रयोग करना है, दूध शक्कर बाहर से डालनी नहीं है। और लेना कैसे? तो खाली पेट सुबह 1 कप और शाम को 1 कप। और जब भी सुबह आप इसको लोगे तो ये लेने के बाद अगर आप एक्सरसाइज या वॉक करने जाओगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये जो किट है ये 4050 का आता है, लेकिन मधुमेह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 450 रुपए का डिस्काउंट है, तो 3600 में आपको ये किट आ जाएगा। किट 2, ये किट उन लोगों के लिए है जिनको डायबिटीज काफी वर्षों से है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है और जिनको काफी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। राइट दोस्तों, तो ऐसे लोगों को किट 2 दिया जाता है, जिसमें डायबिटी सुबह शाम और डायबिटी के साथ प्रोटेक्ट 360 कैप्सूल भी दिया जाता है। तो प्रोटेक्ट 360 कैप्सूल दोपहर को खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने से पहले 15 मिनट लेना है। ये बेहतर किट है। इसका मूल्य है 4700 रुपया। मधुमेह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 300 रुपए का डिस्काउंट हो जाता है और 4400 में एक किट आता है। ये दोनों किट सिर्फ शुरुआत में लेने हैं, 1 महीना या 45 दिन, उसके बाद इनको कंटिन्यू नहीं करना है। फिर दूसरे महीने में क्या? तो ये स्पेशल किट फॉर कोरोना प्रिवेंशन बनाया गया है, क्योंकि अब देखा गया है कि कोरोना के कारण जो ज्यादा समस्याएं आ रही है वो क्रोनिक त्रस्त लोगों को आ रही है, जो डायबिटीज से त्रस्त है या कोई क्रोनिक बीमारियों से त्रस्त है, राइट। और सबसे ज्यादा तकलीफ डायबिटीज को है, क्योंकि देखा गया है कि दुनिया भर में जितने भी डेथ हुए हैं 50% से ज्यादा लोग डायबिटीज थे। तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हमारे पेशेंट का शुगर नॉर्मल रहे और साथ ही में उसकी कोरोना को फाइट करने की क्षमता बढ़े। इसलिए स्पेशल किट बनाया गया है, जिसमें डायबिटी और प्रोटेक्ट 360। ये साधारणतः अगले 5 महीने उस पेशेंट को लेना है, जिसका महीने का खर्च आएगा 2750 रुपया। जैसे ही ये 5 महीने आप इस किट को लेते हो, आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट पे शिफ्ट किया जाता है, नॉर्मल डायबिटीज फॉलो किट पे शिफ्ट किया जाता है, जिसमें डाइबा टी, डाइबा बीट और डाइबा ऑल, ये तीनों दवाएं मिलती है और इसका लागत आता है 1999 मात्र। फिर आगे आपका यही डोज कंटिन्यू रहेगा टिल द रिवर्सल, जब तक आप रिवर्स नहीं हो जाते तब तक। तो फिर क्या करना है? शुरुआत में जैसे ही आप ये ट्रीटमेंट चालू करते हो दोस्तों, तो जो एलोपैथी आपकी चालू है वो फिलहाल चालू रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपके बॉडी में रिपेयरिंग होगा, आपकी शुगर लेवल नीचे आती है और धीरे 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 आपका एलोपैथिक डोज टेपर अप किया जाता है, कम किया जाता है। तो साधारणतः साधारणतः 6 माह से लेकर 1.5 साल तक, सॉरी 1 साल तक, हाँ, तो 6 माह से लेके 1 साल तक आपका पूरा एलोपैथी बंद हो जाता है। चाहे आप इंसुलिन ले रहे हो तो इंसुलिन बंद हो जाता है, चाहे आप गोली ले रहे हो तो गोली भी बंद हो जाती है, राइट। फिर उसके बाद जो अपना डोज है उसको भी कम कम करते करते धीरे धीरे 0 पे लाया जाता है और ऐसे आप मधुमेह मुक्त हो जाते हो। ये जो 2 सालों की प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें लगातार आपको डॉक्टरी सलाह हमारे तरफ से भी दी जाती है और विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स सुबह 10 से 6 बैठते हैं और आपको मार्गदर्शन करते हैं। आप व्हाट्सएप पे अपने रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा बाल मधुमेह दत्तक योजना चलती है,
जिसमें बाल मधुमेहों को गोद लिया जाता है, उनकी बीमारी को गोद लिया जाता है और उनकी ट्रीटमेंट फ्री में करी जाती है टिल द एज ऑफ 18। 18 साल तक उनकी ट्रीटमेंट फ्री में चलती है, कोई रुपया नहीं लिया जाता। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे 850 से ज्यादा बच्चे आज तक एडॉप्ट किए जा चुके हैं सिस्टम में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दो तरीके से आयुर्वेद में दवाई बनती है, एक तो ट्रेडिशनल तरीका होता है और एक साइंटिफिक तरीका होता है। तो अपनी जो दवाएं बनती है वो साइंटिफिक तरीके से बनती है। एडवांस आयुर्वेदा, फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब जो भी घटक द्रव्यों का यहाँ पे इस्तेमाल किया है उनमें जिन चीजों की जरूरत है उनको एक्सट्रैक्ट करके दवाइयों में डाला जाता है, जिसकी वजह से दवाइयाँ काफी इफेक्टिव है और इससे काफी लाभ होता है। अगर 2 साल आप ये ट्रीटमेंट करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ना रहेगा डायबिटीज, ना रहेगी डायबिटीज से रिलेटेड कोई परेशानी, मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, आप मधुमेह मुक्त हो जाओगे। राइट दोस्तों, इसके साथ आदरणीय डॉक्टर साहब ने नॉट ओनली ऑन डायबिटीज बट और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करा है और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है प्रोटेक 360। हाँ दोस्तों, प्रोटेक 360 हर इंसान को लेना है, क्योंकि आज का जो माहौल है वो टॉक्सिक हो चुका है, फिर कोरोना ने भी तहलका मचाया हुआ है। तो इन सभी से अगर हमें लड़ना है तो प्रोटेक्ट 360 की जरूरत है। अब प्रोटेक्ट 360 की और क्यों जरूरत है, क्योंकि एक इंसान खुद के शरीर को डैमेज करने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, पता नहीं ड्रग्स भी खाता है और ड्रग्स भी लेता है। तो मतलब अपने बॉडी को डैमेज करने के लिए इतना खर्चा वो पहले से करता है, लेकिन वो बॉडी डैमेज ना होवे इसीलिए वो कुछ नहीं करता है। राइट दोस्तों, फिर उसे बीमारी घेर लेती है। तो मैं यही चाहूंगा कि उन चीजों को आप पहले तो बंद कर दीजिए। राइट, यही ज्यादा अच्छा रहेगा और अपनी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए प्रोटेक्ट 360 का वापर करिए। प्रोटेक्ट 360 डिग्री प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पोल्यूशन और टॉक्सिक केमिकल्स, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होने के कारण फ्री रेडिकल्स के खिलाफ हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और एनर्जाइज करता है बॉडी को। राइट, तो इस तरीके से हर किसी को प्रोटेक्ट 360 का इस्तेमाल करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए। इसके साथ हमारे ग्रेट डॉक्टर साहब ने जो जीरो टेंस का निर्माण किया है, मतलब आज हर घर में आप देख रहे हो तो बीपी की समस्या घर घर की कहानी बन चुकी है। राइट, और कम उम्र में लोगों को बीपी हो रहा है। तो जीरो टेंस का अगर आप प्रयोग करोगे तो साल भर के बाद ना रहेगा, आपको बीपी की गोली लेने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके साथ एक और समस्या है, जो भी घर घर की कहानी है, हार्ट अटैक। राइट दोस्तों, तो हार्ट के लिए कार्डिल नामक दवा की निर्मित की है, जो जिसको भी हार्ट की समस्याएं हैं, एंजियोग्राफी हो चुकी है, प्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है या ब्लॉकेजेस हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कार्डिल से लाभ होता है। इसके साथ इसके अलावा जी केयर, हम देख रहे हैं कि घर घर में महिलाओं की समस्या आ रही है, वीकनेस है, एनीमिया है, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो जी केयर के इस्तेमाल से बेहतरीन लाभ होता है। जी विट, आयरन और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, जिसके कारण पीठ का दर्द, हड्डियों का कमजोर होना, राइट, ये सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो जी विट उसके लिए बेहतरीन पर्याय है माय डियर फ्रेंड्स। मातृसुधा, मतलब गर्भवती महिला, लैक्टेटिंग मदर, जो माता दूध पिला रही है बच्चों को, उसको, और मेनोपॉज, मतलब रजोस्त्राव जिसका रुक चुका है जिस महिला का, उनके शरीर में काफी सारी दिक्कतें आती हैं, तो ये मातृसुधा ग्रैन्युअल शेप, ये अगर वो लेती है तो उन्हें बेहतरीन नतीजा मिलता है। वातसुधा, जॉइंट पेन पे आज युवाओं में भी ये समस्या आ रही है, तो कोई भी आपकी वात की कोई भी समस्या रहेगी तो जॉइंट पेन एक बेहतरीन ऑप्शन है। राइट, 4 से 6 महीनों में आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी, आपको बेहतरीन नतीजा आएगा। डिटॉक्स, एसिडिटी, गैस, डिस्कम्फर्ट पे डिटॉक्स कैप्सूल्स बेहतरीन फायदा करती हैं। ओज वुमन, महिलाओं और पुरुष दोनों को वैवाहिक जीवन की समस्याओं को झेलना पड़ता है, तो ओज फॉर वुमेन्स और ओज गोल्ड फॉर मेंस। राइट दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो आने वाले समय में आपको हेल्दी बनाएंगे। आपका जो भी डॉक्टर्स मेडिकल्स का जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा कम हो जाएगा और आगे चल के बंद हो जाएगा।
राइट दोस्तों, तो हर्बायू वेलनेस में मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ इज वेल्थ, आरोग्य ही धन संपदा है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका हेल्थ सही है तो आप यू कैन एंजॉय द लाइफ। लेकिन पैसा है बहुत, लेकिन अगर हेल्थ ही नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। ना आप मीठा खा पाओगे, ना आपको रात को नींद आएगी, ना आप वैवाहिक जीवन के सुख को भोग पाओगे। तो हेल्थ इज वेल्थ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके मेहनत के पैसे को बचाना ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ डायबिटीज से मुक्त हो जाना, डायबिटीज रिवर्स हो जाना, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ट्रीटमेंट जो फ्री हो सकती है। यस, आप यहाँ पे आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि इस अभियान में जुड़े। आपको जो लाभ हुआ है वो लाभ आपके दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनके जीवन में आनंद लाइए और अपने ट्रीटमेंट को फ्री करिए। हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी आप आपके हेल्थ के नॉलेज को बढ़ा सकते हो इस मिशन में आके। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति था, हेल्थ के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ रह के, सीख के, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अटेंड करके आज आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। तो ये मौका आपके लिए भी है। आप भी हेल्थ कोच बन सकते हो, आप भी डायबिटीज कोच बन सकते हो, राइट, और लोगों के जीवन में आनंद ला सकते हो। लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, लोगों के जीवन में कुछ अच्छा करने का आपके मन में विचार होना चाहिए। तो सेवा कोई भी करेगा तो क्या मिलता है दोस्तों? सेवा करोगे तो मिलेगा मेवा। राइट दोस्तों, तो इस अभियान में जुड़ के, हर्बायू वेलनेस में आके आप अपने जरूरतों को तो पूरा डेफिनेटली कर ही सकते हो, लेकिन इसमें वो शक्ति है कि आप आपके सपनों को भी पूर्ण कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो आप इस मिशन में आके कैसे जुड़ सकते हो, कैसे प्रचार कर सकते हो, कैसे हेल्थ कोच बन सकते हो और कैसे अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा कर सकते हो, इसके बारे में मैं डेफिनेटली चर्चा करूंगा। लेकिन अब समय इस कार्यक्रम का समाप्त हो रहा है। आरोग्यम धन संपदा, अगला अपॉर्चुनिटी विथ हर्बायू, ये मैं कल सुबह 12 बजे जिसकी चर्चा करूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो आप कल सुबह 12 बजे मेरे साथ जुड़िए और अपॉर्चुनिटी विथ हर्बायू क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। आप सभी ने बड़े शांति से, धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हर्बायू। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी आपको अनम्यूट करने जा रहा हूं।